हरिओम हरिओम हरिओम। आज मैं भगवान की प्रेरणा से अपने इष्ट भोले शंकर शिव जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो पहली बात है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है अब मैं नाही। या इसको यूं समझ लो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर इंसान अपने आप को उसमें रखेगा तो भगवान नहीं आएंगे, और अगर अपने में से भगवान को देखेगा और उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे तो इंसान खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका वजूद या उसकी मैं वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए पहले जो मैंने बोला है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है अब मैं नाही। जब भी किसी के अंदर से भगवान प्रकट हो जाता है तो इंसान अपने आप को बिल्कुल ना के बराबर समझता है, जैसे कि उसकी इस संसार में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो भी हो रहा है उससे करवाया जा रहा है, यानी भगवान उससे करवा रहे हैं, वो आप नहीं कर रहा। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एक होता था एक्टिव वॉइस और दूसरा होता था पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हम बोलते थे आई हैव डन दिस वर्क, तो ये तो है मैं या इंसान। तो पैसिव वॉइस में हम बोलते हैं दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। जब हम ये कहते हैं कि ये काम मेरे से करवाया गया, तो उसमें वो इंसान अपने आप को पीछे रख देता है और भगवान को आगे कर देता है कि कोई सुपर पावर है जो हमसे वो काम करवा रही है। तो मेरा जो ईष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, वो भोले शंकर जी हैं। तो मैं उनकी प्रेरणा से आज कुछ बोलना चाहूँगा। भोले शंकर जी को महादेव कहा गया है। उसका कारण ये है कि सब जब समुद्र मंथन हुआ तो सब देवता अमृत पीना चाहते थे ताकि वो अमर हो जाएं। पर समुद्र मंथन के शुरुआत से ही तो वहाँ से विष निकला। तो वो विष जो था वो सारे संसार को खत्म कर रहा था। तो उतने में सब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि इसका कोई निवारण करो। तो शिव जी ने वो विष जो है अपने गले में उतार लिया और लोगों को बचा लिया। इसीलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। तो जो अमृत मांगे वो देव, तो जो विष भी अपने गले में धार ले तो उनको बोलते हैं महादेव। तो हमारे महादेव जो हैं भोले शंकर जी, वो आदि से अंत तक हैं। वो आदि में भी थे और अंत तक हैं। वो जन्म मृत्यु से ऊपर हैं। उनके माथे में एक तीसरा नेत्र है जिसको 10वां द्वार भी बोलते हैं। तो 10वें द्वार का मतलब ये है कि हमारे अंदर 9 द्वार हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं, और ये जो 10वां द्वार या तीसरा नेत्र जो है वो अंदर की ओर खुलता है। और अंदर से ये लॉक्ड है और इसकी चाबी जो है भगवान ने अपने पास रखी हुई है। तो जब कोई इंसान अपने अंदर जाता है और अपने अंदर की खोज करता है, क्योंकि जितना संसार बाहर है उतना ही संसार हर इंसान के अंदर है। तो जब किसी को प्रेरणा मिलती है तो वो अपने अंदर जाता है और अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है। तो फिर भगवान उसका अंदर की जो लॉक लगा हुआ है उसको खोलते हैं और उसको अंदर अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलधार चक्कर से शुरू होती है, उसके बाद नाभि चक्कर पर पहुंचती है, नाभि चक्कर से हृदय चक्कर पर पहुंचती है, हृदय चक्कर से कंठ चक्कर पर, फिर स्वाद चक्कर पर, फिर आज्ञा चक्कर पर, फिर सहस्रार चक्कर, जहां के हमें आत्मा के दर्शन होते हैं। तो इस तरह जो हमारा तीसरा नेत्र या 10वां द्वार है वो भोले शंकर जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर एक इंसान जो है वो 10वें द्वार को अंदर से ईश्वर से वो जो लॉक लगा हुआ है उसको खुलवाने की कोशिश करें। और उनके सिर के ऊपर चंद्रमा है। तो चंद्रमा ये दर्शाता है कि हम अपने मन को हमेशा शांत रखें। चंद्रमा शीतलता का प्रदर्शन करता है और हमारा मन जो है जितना शांत रहेगा,
क्योंकि हम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। सिर्फ अगर आखिर में भगवान ने चेक करना है तो हमारा मन ही चेक करना है कि जो मन हम जन्म से मैला लेकर आए थे क्या हमने उसको साफ किया। अगर तो हमने उसको साफ किया तो हमारी जिंदगी सफल है। अगर हमारा मन मैला ही रहा तो फिर वो हमारा आना जो है वो व्यर्थ जाता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है वो ये दर्शाता है कि हम अपने मन को हमेशा ठंडा रखें, शीतल रखें। और शिव जी के ऊपर जो गंगा है, जहाँ से उन्होंने गंगा को अपने जटाओं से जिस धरती पर लाए हैं, तो वो ये दर्शाता है कि हमारे विचार जो हैं वो हमेशा शुद्ध होने चाहिए। गंगा की तरह हमारे विचार पवित्र होने चाहिए, ताकि जैसा विचार वैसा संसार। जिस तरह के हम सोचते हैं उसी तरह का ही हमारा संसार होता है। तो विचार जो शुद्ध होते हैं तो बंदा इंसान से संत बन जाता है। तो गंगा जो है, और कबीर जी ने भी कहा है, कबीर ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। और शिव जी के गले में सांप जो है, सांप की माला है, उन्होंने सर्प को जो है अपने गर्दन में गले में रखा हुआ है। और वो ये दर्शाता है कि काल हमेशा हमारे सिर पर मंडरा रहा है और हमें हमेशा अपनी मौत को याद रखना चाहिए कि मौत जो है वो किसी भी समय आ सकती है। और उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई है और ये इंसानों को बताया है कि इस शरीर पर ज्यादा मान ना करो, घमंड ना करो, इसने एक दिन राख में मिल जाना है। और उनका जो आसन है वो शिव जी की जो चमड़ी है उसका बना हुआ है। वो ये दर्शाता है कि जब हम समाधि में होते हैं या भगवान का नाम लेते हैं तो हम शेर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम शेर को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने अधीन कर सकते हैं। तो इस तरह शिव जी जो हैं वो सारी चीजें बिना कहे ही अपनी मुद्रा से, अपने शरीर से सबको बताते हैं। जो समझ जाए तो वो चाहते हैं कि सब लोग इस जीवन को समझें और उसका पूरा लाभ लें। धन्यवाद, शुक्रिया।